Okay, it is a chapter number 19, amphibians. So first of all, I want to tell you about the meaning of the amphibia. So amphibia means living a double life या डुअल लाइफ, ठीक है। सो ये जो है एक लाइफ टेरेस्ट्रियल इसकी होती है और दूसरी लाइफ जो है ये लैंड पे जो है ये गुजारते हैं। तो इसलिए इनको जो है वर्ड एम्फीबिया से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। सो एम्फीबिया मीन्स दीज आर लिविंग a dual लाइफ या डबल लाइफ, ठीक है। So class amphibia includes frogs, toads, salamanders and caecilians, ठीक है। तो ये जो है इस क्लास में ये सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो क्लास नेम शोज दैट एम्फीबियंस मूव बिटवीन द वाटर एंड द लैंड। मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको ये चीज़ बताई थी, ये दोनों जो हैं इन्वायरमेंट में जो है सर्वाइव कर सकते हैं। सो दे स्पेंड वन स्टेज ऑफ देयर लाइफ इन वाटर एंड अनदर ऑन द लैंड, ठीक है। तो वाटर में भी कर सकते हैं और लैंड में भी जो है ये सर्वाइव कर सकते हैं। सो इट मीन्स दैट अब मैंने आपको बता दिया कि 3000 मॉडर्न स्पीशीज़ जो हैं इनकी प्रेजेंट है, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि कोडेटा जो है ये भी होते हैं, उनमें स्लेमेंटल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एन्यूरा कह सकते हैं, ये इसकी दूसरी क्लास है जिसमें फ्रॉक्स एंड टोड्स जो हैं वो होते हैं। एंड जिम्नोफियोना इसमें जो है कैसिलियंस प्रेजेंट होते हैं। सो थोड़ा सा मैं आपको इसका बता देती हूँ कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि एम्फीबियंस आर द टेट्रापोड्स, ठीक है। टर्म टेट्रापोड्स इज़ आ नॉन टैक्सोनोमिक, मतलब टैक्सोनोमिकली हम इसको टेट्रापोड्स नहीं बोलते हैं बिकॉज ऑफ दे जो है कंटेन्स द फोर अपेंजेस। सो दैट इज़ वाई दीज एनिमल्स आर सेड टू बी द टेट्रापोड्स, ठीक है। सो ये इसका कोई टैक्सोमिक नेम नहीं है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर ऑल वर्टिब्रेट्स अदर देन द फिशेस, यानी कि हम ये नेम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में बिकॉज रेप्टिलियंस आल्सो कंटेन्स द फोर अपेंजेस, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। सो पेयर्ड ऑफ फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज़ वाई टेट्रापोड्स जो है इनको आप बोलते हो। सो इसीलिए और मोस्ट टेट्रापोड्स आर अडेप्टेड ऑन द लैंड, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो है इनको अडेप्ट किया गया है। तो थोड़ा सा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की तरफ आते हैं, तो ये कैसा होता है क्या नहीं होता, ठीक है। सो फिर हम इनके ऑर्डर वगैरह जो है स्टडी करते हैं। सो एवोल्यूशन ऑफ अ लैंड वर्टिब्रेट से ये कैसे हुआ है, मैनी अडेप्टिव रेडिएशंस की वजह से, ठीक है। इनके अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब ये होता है कि मुकम्मल ग्रुपों का बनना, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द अडेप्टिव रेडिएशंस। सो अडेप्टिव रेडिएशंस जो हैं वो प्रोड्यूस्ड हुई थी इन द वर्टिब्रेट्स ड्यूरिंग फर्स्ट 250 मिलियन ईयर्स ऑफ वर्टिब्रेट हिस्ट्री में। तो मतलब इसका मतलब ये है कि 250 मिलियन ईयर्स अगो ये वर्टिब्रेट की हिस्ट्री में है कि उनमें जो है वो क्या हुई है, अडेप्टिव रेडिएशन हुई है। दस क्या होगा कि द वर्टिब्रेट्स फिल्ड द मोस्ट इक्वेटिक हैबिटेट्स। तो इसका मतलब यही है कि जितना भी इक्वेटिक हैबिटेट्स है वहाँ पे मोस्टली दी वर्टिब्रेट्स आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। वर्टिब्रेट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो प्री हिस्टोरिक waters contain many active powerful predators, so vertebrates were absent on the land। इनके ज़्यादातर पहले शुरू में ये कहा जाता था कि वर्टिब्रेट सिर्फ जो है वाटर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये वाटर में प्रेजेंट नहीं होते। दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। सो ओनली सम आर्थ्रोपोड्स लिव्ड देयर एज अ प्रीडेटर, सो देयरफॉर देयर वाज नो vertebrate predator on the land to capture the animals that moved near the edge। यानी कि पहले ये नहीं होता था कि vertebrates हैं जो हैं टेरिस्ट्रियल हों, वहाँ जस्ट कौन से प्रेजेंट होते थे, द आर्थ्रोपोड्स आर प्रेजेंट एंड इन टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट। सो कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स डेवलप्ड हुए थे जिनमें क्या प्रेजेंट थे, लंग्स वगैरह प्रेजेंट थे फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग के लिए जो है इनमें जो है प्रेजेंट है।
मस्क्यूलर फिन्स फॉर मूविंग, यानी कि फिन्स प्रेजेंट थे उनके मस्क्यूलर, ठीक है, यानी कि मस्क्यूलर मसल्स आर अटैच्ड विद द फिन्स, सो दैट इज़ वाई दीज फिन्स आर कॉल्ड एज द मस्क्यूलर फिन्स एंड दीज आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द मूविंग, ठीक है, मूविंग के लिए जो इनको इस्तेमाल किया जाता था। सो हम ये कह सकते हैं कि आर्थ्रोपोड्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द डाइट मोस्ट मॉडर्न एम्फीबियंस, इनके जितने भी एम्फीबियंस हैं वो उनकी डाइट ही क्या थी कि वो इन आर्थ्रोपोड्स को जो है अपने डाइट के तौर पे यूज़ करते थे। सो दस एवोल्यूशन ऑफ द एम्फीबियंस टुक प्लेस, सो इसका मतलब यही है कि उसके बाद एवोल्यूशन हुई एम्फीबियंस की। सो देन अडेप्टिव रेडिएशन वर प्रोड्यूस्ड इन एम्फीबियंस, सो इट प्रोड्यूस ग्रेटर वैरायटी ऑफ द एम्फीबियंस दैट एग्जिस्ट टुडे, ठीक है। तो इस तरह हुआ। सबसे पहला जो है एम्फीबियन मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट एम्फीबियन। सो वो था इक्थेसोटिगा, ठीक है। इक्थेसोटिगा जो है एक फर्स्ट एम्फीबियन, फर्स्ट एम्फीबियन इट इज़ नॉट नोन हु वाज द फर्स्ट एम्फीबियन एट दैट टाइम। सो द स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्स, स्कल्स एंड टीथ of Ichthyostega are similar to the earliest amphibians। so इससे सिर्फ हम पता लगा सकते हैं कि दिस इज़ द अर्लीस्ट जो है ये एम्फीबियन हो सकता है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की तरफ, क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग एम्फीबियंस की कि हाउ मेनी क्लासेस और ऑर्डर्स ऑफ द एम्फीबिया आर, ठीक है। सो स्किन विद म्यूकॉइड सिक्रीशंस बिकॉज ऑफ द स्किन ग्लैंड्स कंटेन्स, स्किन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन देयर स्किन पर प्रेजेंट होते हैं। सो स्किन में एक म्यूकसी टाइप सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। सो दैट इज़ वाई स्किन जो है इनकी कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, म्यूक्वाइड होती है, ठीक है। एंड लेकिंग एपिडर्मल स्केल्स, सो इनमें कोई एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते। दे डू नॉट कंटेन फीदर्स और हेयर्स ETC, ठीक है ना, फीदर्स होते हैं इनमें, ना हेयर्स होते हैं, ये सब कुछ नहीं होते। तो लार्वी यूजुअली इक्वेटिक होता है। अच्छा, जो टेडपोल लार्वी इनमें पाया जाता है या बनता है फ्रॉग्स में, सो वो जो है मोस्टली इट इज़ इक्वेटिक, ठीक है, इक्वेटिक लाइफ गुजारेगा। व्हेन इट बिकम्स एन एडल्ट, सो इट मूव्स टुवर्ड्स द टेरेस्ट्रियल लाइफ। सो क्या होगा कि यही है, जब उसमें लार्वल में कुछ चेंजेस आती हैं, उसमें फिजिकली चेंजेस आती हैं, वो जो बड़ा हो जाता है, सो मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस इन इट, ठीक है। सो इट बिकम्स एन एडल्ट। सो 2 एट्रियल चेम्बर्स इन अ हार्ट एंड 1 सर्विकल और 1 सैक्रल वर्टिब्री जो है प्रेजेंट होती है। सैक्रल वर्टिब्री जो है इट इज़ द लास्ट वर्टिब्री, एंड सर्विकल वर्टिब्री जो है ये आपके पास जो है ऊपर जो नेक के साथ होती है वो होती है, ठीक है। सो ये प्रेजेंट होता है। और 2 एट्रियल जो है प्रेजेंट होते हैं, मीन्स के 2 अट्रियम प्रेजेंट होते हैं। सो फर्स्ट इज द ऑर्डर कोडेटा। कोडेटा मीन्स के लॉन्ग टेल, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, लेक मिडल ईयर, स्लेमेंडर्स न्यूट्स वगैरह जो है इसकी एग्जांपल है कि टेल होती है, लिम्स भी होते हैं, ठीक है, लेकिन जो है मिडल ईयर जो है इनमें एब्सेंट होता है। फिर ऑर्डर है आपके पास जिमेनोफोइना। इसमें क्या होता है कि इलोंगेट लिम्स होते हैं, सेगमेंटेड बाय द एन्यूलर ग्रूव्स होते हैं, ठीक है इसमें, एंड स्पेशलाइज्ड फॉर बरोइंग, इनके बरो करके रहते हैं। टेल इनकी शॉर्ट होती है, पॉइंटेड होती है, जो टेल होती है शॉर्ट भी होती है और पॉइंटेड होती है, जैसे फरो लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह पॉइंटेड इसकी टेल होती है। और रूडिमेंट्री लेफ्ट लंग कैसिलियंस, इनकी जो टेल वो लंग होता है लेफ्ट वाला वो रूडिमेंट्री होता है। रूडिमेंट्री का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ नॉन फंक्शनल बट इट हैव टू मोर डेवलप, ठीक है, इसको जो है आगे और डेवलप होना है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ द रूडिमेंट्री एंड प्रेजेंट इन द, इसकी जो एग्जांपल है कैसिलियंस है। लास्ट है आपके पास ऑर्डर एन्यूरा, ठीक है, और इसको आप बोल सकते हो सिलिनिएटिया, ठीक है, सिलिनिशिया बोल सकते हो, ठीक है। थैल, ये आपके पास क्या होते हैं, दीज आर द टेललेस, कोई टेल नहीं होती, इलोंगेटेड हाइंड लिम्स होते हैं, मॉडिफाइड फॉर जंपिंग, स्विमिंग एंड 5 to 10 इसमें जो है प्री सैक्रल वर्टिब्री द ट्रांसफर्स प्रोसेस के थ्रू जो है ये होती है, एक्सेप्ट द फर्स्ट। So post-sacral vertebrae fused into the rod-like urostyle tympanum and larynx, well-developed frogs वगैरह इसकी जो है toads इसकी examples होती हैं, ठीक है। So now
ये आपके पास एक एग्जांपल है, ये आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड, ये आपके पास क्या है, सैलमेंडर है। इसी तरह ये डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं इसकी हैं, ठीक है। These are the different species of the phylum Amphibians. So the order Anura includes about 3,500 species होती हैं of frogs and toads. Anurans live in most moist environment में ये रहते हैं. So larval stage इनका कौन सा होता है, tadpole होता है. So Anurans larvae undergo a drastic and rapid metamorphosis. इनकी metamorphosis होगी तब वो change होगा into their adult body form में. अब जो है एक डिस्टिंक्शन आ गई है बिटवीन द फ्रॉग एंड टोड में कि किस तरह होती है, ठीक है। तो टोड का अगर मैं बताती हूँ आपको, तो वो जो है इसकी स्किन ड्राई होती है और खुरदरी सी स्किन होती है। वार्टी का मतलब होता है खुरदरी स्किन। सो नंबर ऑफ डिस्टेंटली रिलेटेड टैक्सा हैव दीज करेक्टरिस्टिक्स. ट्रू टोड्स बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ब्यूफोनिडी, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लेते हैं. द स्किन ऑफ एम्फीबियंस आल्सो फंक्शन इन गैस एक्सचेंज, टेम्परेचर रेगुलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ द वाटर. ये 4 की फंक्शन है, ठीक है, जो ये रेगुलेट इसकी स्किन करती है. तो ये आपने याद रखने हैं कि विच टाइप ऑफ जो है आपके पास फंक्शंस रेगुलेट बाय द स्किन ऑफ द एम्फीबियंस. सो गैस एक्सचेंज हो सकता है, टेम्परेचर रेगुलेशन हो सकती है, एब्जॉर्प्शन हो सकती है, स्टोरेज ऑफ वाटर हो सकती है. सो इसकी जो स्किन होती है ना, ये हाई ग्लैंडुलर होती है. कीप द स्किन मॉइस्ट टू प्रिवेंट द ड्राइंग, यानी कि ड्राई होने से जो है डेसिकेशन से इसको बचाती है. सो स्टिकी सिक्रीशंस, टॉक्सिक केमिकल वगैरह भी ये करती है. क्रोमेटोफोर आल्सो प्रेजेंट इन their skin, so which is specialized cells for the skin color which gives the colors to the एम्फीबियंस. क्रोमेटोफोर्स होते हैं, क्रोमा मीन कलर, ठीक है. कलर चेंजेस जितने भी होते हैं वो इन पिगमेंट्स की वजह से होते हैं, ठीक है. अब सपोर्ट मूवमेंट के लिए क्या चीज़ होती है, द एम्फीबियस स्कल इज़ फ्लैट होती है बिल्कुल, ठीक है. और रिलेटिवली स्मॉलर भी होती है, छोटी सी होती है, लेकिन उसमें भी कुछ बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. फिश में जो हैं ज़्यादा होती हैं, लेकिन इसमें कम होती हैं. सपोर्टिव प्रोसेस जो है इसमें क्या होता है, ज़ाइगोपोफाइसिस होता है ऑन ईच वर्टिब्रा प्रिवेंट ट्विस्टिंग, यानी कि इसमें ये ज़ाइगोपोफाइसिस इसको सपोर्ट देता है और वर्टिब्रेट को ट्विस्ट होने से जो है वो कि वर्टिब्री ट्विस्ट ना हो जाए, इसलिए उसको जो ये सपोर्टिव प्रोसेस जो है इसमें प्रेजेंट होता है. फर्स्ट वर्टिब्री सर्विकल वर्टिब्री होती है. ट्रंक वाली वर्टिब्री जो लास्ट होती है सैक्रल वर्टिब्री होती है. तो वेंट्रल प्लेट ऑफ अ बोन, उसको क्या बोल सकते हैं, स्टर्नम बोलते हैं. जैसे हम में भी स्टर्नम प्रेजेंट होता है, तो इसमें भी वेंट्रल एक प्लेट बोन की प्रेजेंट होती है, जिसको कहते हैं स्टर्नम प्रेजेंट इन द एंटीरियर वेंट्रल ट्रंक. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, एम्फीबिया. आप देख सकते हैं दिस इज़ द सैक्रल रीजन आपको नज़र आ रहा है पहले, फिर ट्रंक रीजन है, ट्रंक रीजन लास्ट की वर्टिब्री शो की गई, ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड सैक्रल रीजन. और सैक्रल रिब आपको येलो कलर में नज़र आ रही है, कॉर्डल लास्ट में, ठीक है, प्रेजेंट है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ ज़ाइगोपोफाइसिस, ठीक है. ये जंक्शन है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है. लेटरल व्यू आपको नज़र आ रहा है. फिर आपको इसकी बोन्स के बारे में बताया हुआ है, फीमर भी है, टिबिया भी है, ठीक है, फैब्यूला भी है. सो ये सारी की सारी जो है प्रेजेंट है इसमें बोन्स वगैरह, ठीक है. आपको नज़र आ रहे हैं ये सारी चीज़ें के. सो न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, इनमें कार्निवोरस होते हैं एडल्ट और हर्बीवोरस होते हैं इनकी लार्वी फॉर्म, ठीक है. सिंपली आपको ये पता होना चाहिए. और सिलेंडर वगैरह जो है यूज़ करते हैं अपने जॉस टू कैप्चर द प्रे, ठीक है. न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम अगर देख ले तो एन्यूरेंस यूज़ देयर टंग एंड जॉस इन अ फ्लिप एंड ग्रैब फीडिंग मैकेनिज्म, ठीक है. दो यूज़ करते हैं अपनी टंग और जा को. और म्यूकस एंड बकल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इनके टिप ऑफ द टंग पे, ठीक है. एक्सिक्यूट स्टिकी सिक्रेशन जो विच क्या करते हैं, थोड़ी सी स्टिकी सिक्रेशन जो है रिलीज आउट करते हैं. सो लंग्स फॉरवर्ड एंड फ्लिक्स आउट इट्स टंग एंड लोअर जा इज डिप्रेस्ड एंड द हेड टिल्ट्स ऑन इट्स सिंगल सर्विकल वर्टिब्री और इन 0.05 टू इतने सेकेंड्स में करती है, ठीक है. सो ये हो गया आपके पास सर्कुलर एंड गैसियस एक्सचेंज, ठीक है. गैसियस एक्सचेंज थ्रू द स्किन हो सकता है, लेकिन ब्लड अंदर भी प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ द हार्ट इज प्रेजेंट इन देम, ठीक है. 3 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, ठीक है. ब्लड इंटरिंग द राइट, ठीक है. राइट ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट इज न्यूरली as well oxygenated and blood entering the heart from the lungs and submerged blood coming from into the right atrium has a higher oxygen
कंसनट्रेशन इन द ब्लड रिटर्निंग द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द लंग्स। ठीक हो गई बात। ये इसका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है, आप लोग देख सकते हैं अपनी बुक में। ठीक है, ये इस तरह पल्मोनरी आर्टरीज कौन सी हैं, ठीक है, कैरोटाइड आर्टरीज कौन सी हैं, सिस्टमेटिक आर्टरी कौन सी है, सबको बताया हुआ है। ठीक है, सो ये एडेप्टेशंस होती हैं स्पेशली वैल्यूएबल फॉर दोज, ठीक है, फ्रॉग सैलेमेंडर वगैरह में ये जो है होती हैं। सो कैरोटाइड आर्टरी, ठीक है, ब्लड को ले जाती है हेड की तरफ, सिस्टमेटिक आर्टरी जो है ब्लड को बॉडी की तरफ ले जाए, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स की तरफ ले जाती है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है रिटर्न्स फ्लूइड, प्रोटीन्स वगैरह जितना भी फ्लूइड होता है वो टिश्यू स्पेसिस में सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंचाता है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वेसल्स, लिम्फेटिक हार्ट दैट पंप्स फ्लूइड थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। सो लिम्फेटिक वेल्व आपको नजर आ रही है। ठीक है, स्किन ऑफ द एम्फीबियंस इज मोइस्ट also richly supplied with a capillary bed. Gas exchange across the skin called as a cutaneous respiration 30 to 90% होती है स्किन के ज़रिए से। ठीक है, और बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन होती है 1 to 7% होती है माउथ एंड फेरेंस के ज़रिए। बक्कल पंप मैकेनिज़्म होता है पल्मोनरी यानी कि वेंटिलेशन लंग्स के थ्रू होती है। ठीक है, कितनी टेम्परेचर पे होती है 5 to 70% जो है 5 डिग्री पे होती है 70% और 25 पे 30% होती है, कि कम टेम्परेचर में ज़्यादा होगी। ठीक है, सो टेम्परेचर रेगुलेशन एक्टोथर्मिक है। ठीक है, हैव हीट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर की वजह से। ठीक है, तो वाटर जो है स्किन इसकी इजीली हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए एक्टोथर्म है। एंडोथर्मी अंदर से, जैसे हम एंडोथर्मल रेगुलेशन शो करते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी टेम्परेचर इंटरनल बॉडी होता है, लेकिन इनका एक्सटर्नल होता है, उनकी जितनी भी हीट है वो स्किन रेगुलेट करती है। टेम्परेचर रेगुलेशन इज मेनली बिहेवियरल, बास्किंग आफ्टर द मील। ठीक है, बास्किंग आफ्टर द मील कॉमन बिकॉज इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ द ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। सो क्रिटिकल टेम्परेचर एक्सट्रीम ऑफ सम बिटवीन -2 to इतना कम हो जाता है। सो फॉर सम एंड्योरेंस बिटवीन द 3 to 41 सेंटीग्रेड। नर्वस सिस्टम का देखिए, आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ है इसमें। फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, सारी चीज़ें हैं। फोर ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होती है, कंटेन्स ऑल्फैक्टरी सेंटर्स होते हैं। ठीक है, रीजन्स ऑफ द कलर चेंज वगैरह कर सकता है। मिड ब्रेन में ऑप्टिक रीजन होता है। ठीक है, ऑप्टिक टेक्टम और मोटर रिस्पॉन्सेज वगैरह जितने भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन वगैरह है उसको इनिशिएशन इसी से मिलती है। हैंड ब्रेन फंक्शन करता है मोटर कोऑर्डिनेशन में, यानी कि कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स विद ईच अदर। ये होगा रेगुलेशन, हार्ट रेट कैसे रेगुलेट होती है वो करना है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, लेटरल लाइन सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेशन को पता लगा सकते हैं वाटर के अंदर। ये उसकी आई है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व ये है, स्कैलरा। ठीक है, कोर जैसे ह्यूमन की है सेम वैसी आई इसके अंदर प्रेजेंट होती है। लोअर आईलिड इज मूवेबल, सबको पता है। ठीक है, इट क्लीन्स एंड प्रोटेक्ट द आई। ठीक है, निकटेटिंग मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्रिवेंट करती है फ्रॉम डेसिकेशन और बाकी चीज़ों से। ठीक है, ऑर्बिटल ग्लैंड्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। एरस होता है जो डायलेट होता है, कॉन्स्ट्रक्ट होता है, कंट्रोल करते हैं साइज ऑफ द प्यूपल को। लाइट रेज ऑफ to a focal point on the retina focuses on the distant objects when the eye is at rest, to focus on near objects on protractor lentis। ठीक है, मूव द लेंस फॉरवर्ड। और रिसेप्टर्स और भी प्रेजेंट होते हैं, रोड्स कॉन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं रेटिना के अंदर। ठीक है, कॉन्स एसोसिएटेड कलर विजन से। ठीक है, रोड्स आपको पता है वो क्या काम करती है, जैसे ह्यूमन भी करती है ऐसी। ऑडिटरी सिस्टम में कुछ सबस्ट्रेट बोर्नी एयरबोर्न वाइब्रेशंस वगैरह होती है। एयर्स न्यूरॉन्स की जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मिडल ईयर, इनर ईयर होता है। ठीक है, स्टेपस भी इसमें प्रेजेंट होती है, बोन जो मिडल ईयर ऑसिकल होती है। ठीक है, वो प्रेजेंट होती है। कोलिमिला विच ट्रांसमिट द वाइब्रेशंस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इनटू द इनर ईयर। ठीक है, ये आपके पास लो फ्रिक्वेंसी पे कितने हर्ट्ज मतलब फ्रिक्वेंसी पे ये काम होता है। सो अपेंजेस एंड पेक्टोरल गिर्डर थ्रू द अपर क्यूलम। मैटिंग का मतलब रिप्रोडक्शन कैसे होती है, हाई फ्रिक्वेंसी पे होती है, साउंड के थ्रू पता लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे होनी है, मैटिंग करनी है। ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ रेगुलेटरी कैसे होती है, लिव इन द फ्रेश वाटर। ठीक है, आपको पता है। सो ये एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया। एम्फीबियंस जितना भी स्पेंड करते हैं लाइफ टाइम लैंड पे करते हैं, लेकिन एक्सक्रीटरी मटीरियल का अमोनिया ही होता है विच इज़ वेरी टॉक्सिक इन नेचर। Amphibians must conserve water. Amphibians limit water by the behavior that reduces the exposure to the desiccation conditions। ये आपके पास होगी। ठीक है, एम्फीबियंस
टेम्परेचर सीन्स टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर इन मेट, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। ब्रीडिंग सीजन्स स्लेमेंडर जो है ज़्यादातर ऑल्फैक्टरी एंड विजुअल वो देता है, कॉज देता है, विजुअलाइज वोकलाइजेशन एंड टैक्टाइल क्यूज जो है एंड्योरेंस देते हैं, ठीक है। मेल जो ग्रेस्प करते हैं फीमेल के ऊपर एंड हेज अपने 4 लिम्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। एम्प्लेक्सिस जो हैं एंड मे लास्ट 1 to 24 आवर्स ड्यूरिंग द एम्प्लेक्सिस मेल रिलीजेज स्पर्म्स एंड फीमेल। ये आपके पास इसका फिनोमेना है, जैसे मैटिंग होती है एम्प्लेक्सिस जो है वो होता है, ठीक है। साउंड प्रोडक्शन अपरेटस जो है ऑफ फ्रॉग्स कंसिस्ट ऑफ लैरिंग्स एंड वोकल कॉर्ड्स आल पॉजेस अ वोकल सेक्स, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स के थ्रू और वोकल कॉर्ड्स लैरिंग्स वगैरह ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं साउंड प्रोडक्शन। आल्सो पॉल्सा वोकल सेक एयर फ्रॉम द लंग इज फोर्स्ड ओवर द वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। बस ये सारा था इसका। सो एसिड डेपोजिशन एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कितनी पीएच पे करता है, 5 to लेस, ठीक है, विल किल मोस्ट एम्ब्रियोज, क्योंकि पीएच का ज़्यादा वो है, ठीक है। अगर 100 टाइम मोर स्टिक होती है, सो ठीक है। सो नाउ उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है।